सबसे पहले समझाइए कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है ये क्या करती है, कैसे रिसर्च जो है वो आउट करती है, किस बेसिस पे रिसर्च बना के कंपनीज के लिए यूज करती है, इसका प्रॉफिट उनमें क्या है। अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी है, मेगा कंपनी है, वो चला रहा है और अचानक से उसके लिए एक बड़ा सा रिपोर्ट ढड्ढा निकाल के और सामने लेकर आता है, तो हिंडनबर्ग को कितना प्रॉफिट है इस रिपोर्ट से। क्योंकि ये अडानी ग्रुप इस बार है, इससे पहले जो ग्रुप रहा होगा जिसके बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली होगी, तो हिंडनबर्ग को प्रॉफिट क्या है, साथ ही क्या इसमें राजनीतिकरण, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इन सब को मिलाकर सबसे पहले समझाइए कि क्या है हिंडनबर्ग की रिसर्च और किस तरह से घोटाले की बात आ रही है, वो घोटाला क्या है, कहाँ कैसे कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ और किस तरह की बात है, ये समझाइएगा अरविंद जी। धन्यवाद प्रीति जी। मैं स्टार्ट करूंगा कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जो एक ये छोटी सी कंपनी है और यंग टीम है इसकी, जो यूएस न्यूयॉर्क बेस्ड है। इस टीम का बेसिक जो काम करती है वो प्राइमरीली ये करती है कि रिसर्च करती है और शॉर्ट सेलिंग, जो एक प्रोडक्ट है शेयर मार्केट का, जिसको शॉर्ट सेलिंग, जो रंजन जी शायद एक्सप्लेन करेंगे उसको ज़्यादा अच्छा, वो ऐसे आइडेंटिफाई करती है और वहाँ पे इन्वेस्ट करके जब इनका शेयर का रेट बढ़ जाता है तो वो बेच के जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कमाती है। उसकी शायद कोशिश थी, इंडिया में ये पहली बार आया और इसको काम करने की, लेकिन शायद उसके हाथ, जहाँ तक अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट हाथ नहीं लगा या नहीं ले पाया। हाँ। इस वजह से ये रिपोर्ट बिल्कुल सामने उसने रिलीज कर दी। हाँ। ये रिसर्च वो अपने लिए करता है, लेकिन इसको पब्लिक कर दिया। और इसके पीछे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी तक, जो पब्लिक डोमेन में है, वो ये है कि कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी नज़र आ रहे हैं। ये रिपोर्ट स्पेशली एफपीओ आने से पहले ही रिलीज हुई और बनाई तो उसी के लिए थी, बट रिलीज कर दी गई। ये रिलीज कर दी गई तो उससे डायरेक्टली शेयर मार्केट को फर्क पड़ गया। शेयर मार्केट को फर्क पड़ गया तो जो ग्रुप जिसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं आपको रोकूंगी। आपने कहा शेयर मार्केट को इससे फर्क पड़ा। अब मैं ये कहती हूँ कि हिंडनबर्ग, आपने कहा बाहर की यूथ कंपनी है जो कि किसी भी बड़े कंपनी का रिसर्च डेटा निकालती है, कैसे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ है, 6 महीनों में कंपनी ने कैसे ग्रोथ किया, आने वाले 6 मंथ्स के टर्म्स उसके क्या है। अब सर ये बताइए कि अगर हिंडनबर्ग या कोई भी XYZ किसी भी कंपनी के लिए रिपोर्ट निकालती है तो उसका शेयर मार्केट पे कैसे असर पड़ता है। देखिए, शेयर मार्केट अपने आप में बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। बिल्कुल, वहाँ पे जरा सा भी कुछ इशारा होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये मैं विद इन ब्रैकेट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी प्रूव्ड नहीं है। मैनिपुलेट किया जा सकता है, किया जा सकता है इस चीज़ को। ये नोन फैक्ट है और ये वर्ल्ड वाइड होता है, ना कि कोई इंडिया के लिए नई चीज़ होगी। तो ऐसे केस के अंदर यदि वो रिपोर्ट पब्लिक में आती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ा और वो दिख भी रहा है। और यहाँ अपने दर्शकों को हम बता दें कि कई बार हिंडनबर्ग, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला हिंडनबर्ग के ऊपर भी कई बार रिसर्च हुआ है और साथ ही हिंडनबर्ग के ऊपर आरोप भी लगे हैं मैनिपुलेशन के। जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा, रिपोर्टें जो अंतर्राष्ट्रीय है विश्व स्तर की, उसमें हिंडनबर्ग को क्रिटिसाइज किया गया है कि मैनिपुलेट करने का काम हिंडनबर्ग करती है। अब आगे जो मेरा दूसरा सवाल होगा वो राजीव रंजन झा से होगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात बोलिए। उसका जो सबसे पॉपुलर गलत काम करने का तरीका है, मेरे को कंपनी का नाम नहीं याद, यूएस में, जिसका जनरल मोटर्स से कोलैबोरेशन होना था, वो कोलैबोरेशन ही उस वजह से टूट गया क्योंकि उसने इस तरह की मैनिपुलेशन करके उस कंपनी को हिला के रख दिया।